हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था गोगाजी चौहान के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक देवता। कल हम पढ़ चुके हैं गोगाजी चौहान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में। चलते हैं हमारे अगले पंच भी, पाबूजी राठौड़। तो इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये राठौड़ वंश से संबंधित है। पाबूजी राठौड़। बात करते हैं इनके जन्म की। तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? कोलूमंड गांव में। और कोलूमंड वर्तमान में किस जिले में आता है? कोलूमंड गांव वर्तमान में फलौदी जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? फलौदी जिले में। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है धांधल देव। क्या नाम है इनके पिता का? धांधल देव। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है कमला दे। क्या नाम है? कमला दे। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे या फूलम दे। इनकी पत्नी के नाम दोनों ही है, सुप्यार दे या फूलम दे। अगर एग्जाम में आ जाए तो दोनों ही सही हैं। हम इनको क्या भूल जाते हैं इनके नाम, और ज्यादातर इनके नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि इनको सुमेलित कीजिए। तो हमें इनके माता पिता पत्नी के नाम याद होने चाहिए। तो हम कैसे याद करेंगे कि पाबूजी को कमला के फूल से प्यार है, यानी पाबूजी को कमल के फूल से प्यार है। वहां से पाबूजी को से कोलूमंड गांव हो जाएगा जिसमें उनका जन्म हुआ था, फलौदी में। पाबूजी को कमल के फूल से प्यार है, कमल से उनकी माता का नाम हो जाएगा कमला दे। कमल के फूल से हो जाएगा फूलम दे। प्यार है सुप्यार दे, प्यार से हो जाएगा सुप्यार दे। और पिता का नाम याद रखिएगा धांधल देव, वो आपको याद करना पड़ेगा, धांधल देव। अब बात करते हैं इनके निधन की। पाबूजी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाबूजी की मृत्यु हुई थी बेचू गांव जोधपुर में। वर्तमान में जो जोधपुर नहीं फलौदी जिले में आएगा, पहले जोधपुर में आता था। तो बेचू गांव फलौदी में पाबूजी की मृत्यु हुई थी। पाबूजी की सवारी किसे कहा जाता है? पाबूजी की सवारी कहा जाता है केसर कालमी घोड़ी को। किसको कहा जाता है? केसर कालमी घोड़ी को। पाबूजी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? पाबूजी के मंदिर की बात करें तो पाबूजी का जहाँ जन्म स्थान है वहीं पाबूजी का मंदिर होगा। तो पाबूजी का जन्म स्थान है कोलूमंड, तो कोलूमंड में ही पाबूजी का मंदिर है। और पाबूजी के मंदिर की विशेषता क्या है? पाबूजी के मंदिर की विशेषता है कि उसमें पाबूजी की जो प्रतिमा है वो अश्वारोही यानी अश्व पर चढ़े हुए हैं पाबूजी। उनके हाथ में है भाला और उनकी जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है। किस साइड? लेफ्ट साइड, यानी बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। ये इनकी मंदिर की विशेषता है, मंदिर की मूर्ति की विशेषता है। इनकी प्रतिमा कैसी है? अश्वारोही प्रतिमा है, हाथ में भाला है और बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी किस लोक देवता की निशानी है या किस लोक देवता की प्रसिद्ध है? तो वो है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के मंदिर में मेला कब भरता है? तो पाबूजी राठौड़ के मंदिर में मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। पाबूजी का एक और मंदिर है, वो है आहड़ उदयपुर में। कहाँ है? आहड़ उदयपुर में। अब हम चलते हैं आगे। तो पाबूजी जो राठौड़ है इनकी कहानी क्या है? ऐसा कहते हैं कि पाबूजी के गांव में एक महिला थी देवलचारण नाम की। देवलचारण नाम की जो महिला थी उसके पास बहुत सारी गायें थी। उन गायों की रक्षा करने के लिए उसने एक घोड़ी को रखा हुआ था। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी घोड़ी। और जो केसर कालमी घोड़ी थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत तेज दौड़ती थी, बहुत ही गुणों से युक्त थी वो घोड़ी देवलचारण की। उसने क्यों रखी हुई थी उस महिला ने? उसने अपनी गायों की रक्षा के लिए उस केसर कालमी को रखा हुआ था। तो जो पाबूजी थे, पाबूजी की एक बहन थी। पाबूजी की बहन का विवाह हुआ था जायल गांव। जायल गांव कहाँ है? नागौर में। जायल गांव के शासक कौन थे? जीवराव खींची। क्या था? जींदराव खींची। जींदराव जो खींची हैं, जायल या नागौर के शासक थे जींदराव खींची। उनके साथ हुआ था पाबूजी की बहन का विवाह। तो एक बार जींदराव खींची आए अपने ससुराल कोलूमंड। तब उन्होंने जो केसर कालमी है उसको देखा। तो जींदराव खींची को केसर कालमी इतनी अच्छी लगी कि वे सुंदर थी, अच्छी थी, सब उस पर सवारी करना चाहते थे। इतनी सुंदर घोड़ी कोई क्यों छोड़ेगा? तो वो गए देवलचारण के पास, जींदराव खींची। उन्होंने कहा देवलचारण से
कि ये देवलचारण, मुझे तुम्हारी केसर कालमी घोड़ी चाहिए, तुम इसके बदले में जितनी चाहे मुझसे घोड़ियां ले लो। लेकिन उसने मना कर दिया। देवलचारण ने कहा कि नहीं, ये मेरी प्रिय घोड़ी है, इसे मैंने अपनी गायों की रक्षा के लिए रखा है और मैं इसको किसी को नहीं दूंगी। जींदराव खींची से देवलचारण ने अपनी घोड़ी देने के लिए मना कर दिया। जींदराव खींची को आया गुस्सा, तो उसने ज्यों ही देवलचारण से लड़ने की कोशिश की, तभी वहां आ गए पाबूजी। पाबूजी ने बीच बचाव किया। पाबूजी ने कहा कि जीजाजी, बहन के पति है पाबूजी के, तो उन्होंने कहा कि जीजाजी रहने दीजिए, अगर वो अपनी घोड़ी नहीं देना चाहती तो हमें इस प्रकार जबरदस्ती उसकी घोड़ी नहीं लेनी है। तो इसीलिए जींदराव खींची जो है वो पाबूजी से नाराज हो गए। पाबूजी से नाराज होकर वो वापस जायल चले गए, अपने नागौर चले गए और उन्होंने कह दिया उनसे, पाबूजी से, कि अब मैं अपने ससुराल नहीं आऊंगा, मैं तुमसे नाराज हूँ। नाराज होकर वो अपने जायल में वापस चले गए। अब उसके थोड़े दिन बाद पाबूजी के लिए रिश्ता आया। पाबूजी के लिए रिश्ता कहाँ से आया? अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री का। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिसका नाम उमरकोट है, तो वहां की सूरजमल सोड़ा की पुत्री का इनके लिए रिश्ता आया। पाबूजी की शादी होने वाली थी। पाबूजी ने अपने जीजाजी को पत्र लिखा कि जीजाजी, आप मेरी शादी में जरूर जरूर आना। लेकिन जीजाजी नाराज, जींदराव खींची जी नाराज। वैसे इनका नाम तो आपको याद ही हो जाएगा, जीजाजी, जी से ही जींदराव खींची। तो वो नाराज, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा शादी में। अब पाबूजी शादी करने के लिए जाने वाले थे, तो बारात के लिए चाहिए घोड़ी। पाबूजी गए देवलचारण के पास। उन्होंने कहा कि देवलचारण, मुझे तुम्हारी ये घोड़ी चाहिए। ये घोड़ी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत तेज दौड़ती है और मैं इसको अपने ससुराल लेकर जाना चाहता हूँ, जिससे ससुराल में मेरी धाक जमी रहे। तो देवलचारण ने कहा कि नहीं पाबूजी, मैं अपनी घोड़ी किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ये घोड़ी अपनी गायों की रक्षा के लिए रखी है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो पाबूजी ने कहा कि तुम्हारी गायों को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी घोड़ी लेकर जा रहा हूँ और अगर तुम्हारी गायों की रक्षा नहीं हुई, गायों पर कोई संकट आता है, तो मैं जिस परिस्थिति में होऊंगा मैं आऊंगा, मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा। जब देवलचारण से पाबूजी ने इस प्रकार के वचन कहे, तो देवलचारण ने अपनी घोड़ी केसर कालमी पाबूजी राठौड़ को दे दी। पाबूजी राठौड़ पहुंच गए अपने ससुराल। घोड़ी को देखकर ससुराल वाले भी खुश कि भाई इतनी सुंदर घोड़ी, इतनी अच्छी घोड़ी हमारे दामाद के पास। जो ही फेरे होने लगे, तो कहते हैं इनके 3 और 4 के बीच के फेरे थे, 3.5 फेरे ही हो पाए थे। तब तक क्या हुआ, देवलचारण दौड़ते दौड़ते इनके पास आई पाबूजी के यहाँ। कहती है पाबूजी, पाबूजी ने कहा क्या हुआ देवलचारण, कि आपके जो जीजाजी हैं जींदराव खींची, उन्होंने मेरी गायों को लूट लिया है, वो मेरी गायों को लूट कर ले गए हैं। जींदराव खींची जो था वो तो इसीलिए बैठा था कब पाबूजी यहाँ से बाहर जाए कोलूमंड से और कब मैं देवलचारण से अपना बदला लूं। तो फिर उन्होंने बताई कि आपके जीजाजी ने ऐसे ऐसे हम पर आक्रमण कर दिया और वे मेरी सारी गायों को लूट कर ले गए हैं। जब ये बात पाबूजी ने सुनी, तो पाबूजी ने देखा कि भाई 3.5 फेरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रुको देवलचारण, मुझे फेरे पूरे कर लेने दो। देवलचारण ने कहा कि नहीं पाबूजी, आपने मुझे वचन दिया था अगर मेरी गायों के प्राणों पर कोई संकट आया तो आप जिस परिस्थिति में होंगे उस परिस्थिति में मेरे साथ आएंगी। पाबूजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो इस प्रकार पाबूजी के फेरे भी पूरे नहीं हुए थे, सिर्फ 3.5 फेरे हो पाए थे। इसीलिए मारवाड़ में जो लोग पाबूजी को मानते हैं, उनके यहाँ आज भी सिर्फ 4 फेरे लिए जाते हैं शादी में, ना कि 7 फेरे। पाबूजी अपने केसर कालमी घोड़ी पर सवार होके जींदराव खींची से लड़ने के लिए पहुंचे। तो कहाँ पहुंचे, देचू गांव में। तो देचू गांव में जींदराव खींची और जींदराव खींची जो जायल के शासक थे उनके बीच में और पाबूजी के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में जो पाबूजी के सहयोगी थे वो थे चांदा, ढेम्बो, हरमल रायका, सलजी सोलंकी। इन सब ने पाबूजी का साथ दिया और पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ोजी राठौड़, कौन थे, बूढ़ोजी राठौड़, उन्होंने भी युद्ध में पाबूजी का सहयोग किया। लेकिन फिर भी जींदराव खींची ने पाबूजी की हत्या कर दी। कहाँ करी, देचू गांव फलौदी में। तो पाबूजी की हत्या कहाँ हुई, देचू गांव फलौदी में। तो ये इनके सहयोगी थे चांदा, ढेम्बो, हरमल रायका, सलजी सोलंकी। जायल नागौर शासक जींदराव खींची से देवलचारण के गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था पाबूजी राठौड़ ने। देचू गांव में युद्ध किया था। पाबूजी राठौड़ के
उपनाम क्या है? गायों की रक्षा की थी, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसीलिए इनका नाम पड़ गया गायों के रक्षक देवता। क्या पड़ गया? गायों के रक्षक देवता। इन्हें कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार, गायों का रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता। इनको ऊंटों का रक्षक देवता भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऊंट के बीमार पड़ने पर, ऊंट जब बीमार पड़ जाता है तो पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है, पाबू जी की ही पूजा की जाती है ऊंट को स्वस्थ करने के लिए, इसीलिए इनको ऊंटों का रक्षक देवता भी कहा जाता है। इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है, इनको हाड़ फाड़ का देवता भी कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार, ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ का देवता। और जो ऊंट पालक जाति है वो कौन सी है? रायका या रेवारी, एक ही बात है। रायका जाति को ही रेवारी जाति कहते हैं, तो वो है ऊंट पालक जाति। और वो ऊंट पालक जाति क्यों है? ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में सर्वप्रथम जो ऊंट लाया था, कौन लाए थे? पाबू जी ही राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट को लेकर आए, इसीलिए राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है हमारे पाबू जी को। और इन्होंने ऊंट लाकर किसको दे दिया था? हरमल रायका को। किसको दे दिया? हरमल रायका। रायका जाति के थे, चांदा ढेम्बो इनके भील मित्र थे, भील जाति के थे। तो इन्होंने हरमल रायका को ऊंट को दे दिया था कि भाई मैं ऊंट लेकर आया हूँ, आप ले लो, आप चाहे तो इनसे व्यापार कर सकते हो, इनके जरिए बहुत काम कर सकते हो, उद्योग धंधे बढ़ा सकते हो। तो इन्होंने हरमल रायका को दे दी थी। तब से वो लोग ऊंट पालने लग गए, रायका जाति के लोग, इसीलिए उनको ऊंट पालक जाति कहते हैं। और कहते हैं कि आज भी ऊंट पालन का कार्य रायका जाति ही करती है, रायका या रेवारी जाति। तो ऊंट पालक जाति कौन सी हो जाएगी? रायका या रेवारी जाति। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। पाबू जी की फड़ की बात करते हैं। पाबू जी की जो फड़ का वाचन है वो नायक और भील जाति के भूपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नायक और भील जाति के भूपों के द्वारा किया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। पाबू जी के पावड़े या पवाड़े, सही शब्द पावड़े है वैसे तो पाबू जी के जो पावड़े हैं वो मठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पवाड़े नहीं सॉरी पावड़े, पावड़े जो है वो मठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और ये पावड़े होते क्या है? पावड़े होते हैं कि जो पाबू जी है उनके बहादुर शक्ति प्रदर्शन के भाई इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, कहाँ कहाँ युद्ध किए, उस यशोगाथा, उस वीर गाथा को गाने के लिए जो गाए जाते हैं, वीर गाथा गाते हैं, उसको कहते हैं पावड़े। और ये किसके साथ गाए जाते हैं? मठ वाद्य यंत्र के साथ। और ये जो पाबू जी हैं ये भील, रायका, थोरी या नायक, थोरी जाति और नायक जाति एक ही है, तो भील, रायका, थोरी या नायक जाति के आराध्य देव हैं। देखिए भील के क्यों हैं? इनके भील मित्र थे। रायका के क्यों है? क्योंकि इन्होंने इनको वो दी थी, ऊंट दिए थे। थोरी या नायक जाति के आराध्य देव क्यों है? क्योंकि कहते हैं गुजरात के 7 भाई थे थोरी जाति के, एक तो निम्न जाति के थे, गुजरात के 7 भाई थे थोरी जाति के, इन्होंने उनको शरण दी थी और उनके प्राण बचाए थे, इसीलिए थोरी या नायक जाति के आराध्य देव भी हैं। भील, रायका, थोरी या नायक जाति के आराध्य देव हैं। मेहर जाति के मुसलमानों के पूज्य हैं। मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं, इसीलिए तो पाबूजी राठौड़ को पीर कहा जाता है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों उनकी पूजा करते हैं। और उनकी पूजा कौन सी जाति के करते हैं? मेहर जाति के मुसलमान करते हैं। और पाबू जी की जो फड़ है वो जितने भी लोक देवताएं हैं उन लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ है पाबू जी की, लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबू जी की। सबसे छोटी है परंतु सबसे लोकप्रिय है पाबू जी की फड़। पाबू जी के छंद ये किसने लिखे हैं? बीठू मेहा जी ने। पाबू जी के छंद की रचना की है बीठू मेहा जी ने। पाबू जी के सोरठे की रचना की है रामनाथ कविया ने। पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी रचना की है आशिया मोड़ जी ने। किसने करी है? आशिया मोड़ जी ने। पाबू जीरा दूहा इसकी रचना किसने करी है? लदराज ने। पाबू धड़ीरी रचना है, इसका जो वाचन किया जाता है वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है थोरी जाति के भूपों द्वारा।
ये सबसे छोटी और लोकप्रिय फड़ है पाबू जी की, ये भी मैंने आपको बता दिया। पाबू जी के 2 मंदिर, कोलूमंड गांव में जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ, एक आहड़ उदयपुर में। इनके पिता धांधल देव, माता कमला देव, पत्नी सुप्यार देव फूलम देव। पाबू जी को कमल के फूल से प्यार है। निधन इनका देचू गांव में। जींद्राव कीची इनके जीजाजी, जायल नागौर के शासक, उनसे युद्ध करते हुए। इनकी सवारी केसर काल में। मंदिर की विशेषता क्या है? बाईं ओर झुकी हुई पग, अश्वारोही प्रतिमा और बाईं ओर झुकी हुई पग और हाथ में भाला, ये इनकी विशेषता है। मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। सहयोगी है चांदा, डेम्बो, हरमल राय का, सलजी सोलंकी। उपनाम लक्ष्मण का, उपनाम याद रखिएगा, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता, हाड़ पाड़ के देवता। फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पावड़े का वाचन मठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। भील राय का नायक जाति के आराध्य देव है। ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है राजस्थान में। मेहर जाति के मुसलमान इनको पूजते हैं। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने लिखा है। पाबू जी के छंद बिठू मुइहा जी ने। पाबू जी के सोरठे रामनाथ कविया ने। पाबू धड़ी की रचना सारंगी वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे छोटी है लेकिन सबसे लोकप्रिय है। तो अब नेक्स्ट, मुझे लगता है अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने पाबू जी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए लोक देवता के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में।